हाय, हाउ आर यू ऑल। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने कहाँ तक कर लिया था, ये सीरीज कॉम्बिनेशन कर लिया था। आई होप कि आपके समझ में आया होगा कैसे एडिशन करते हैं हम। सीरीज में जो सेल लगी हुई हैं उन सबको एक जगह कैसे लिखा जाता है। अब मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं हम। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो उसको निकालना सीखते हैं हम कि कैसे करेंगे। तो थोड़ा पहले डेरिवेशन टाइप है, फिर तो आपको याद होना चाहिए उसका फॉर्मूला। और आसान है, फॉर्मूला इजीली याद हो जाता है। दो चार सवालों में लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, अपने आप याद हो जाएगा। अभी के लिए कुछ बेसिक बात सीख लेते हैं। ये भैया R1 है, ये R2 है, दो बैटरी है। और आपने इस कॉम्बिनेशन को कैसे लगाया हुआ है? किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, R रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो मुझे किसके, अब मुझे जानना है कि भैया वही वाली बात आ गई कि इससे करंट बताओ कितना जाएगा। तो बेहतर बात ये होगी कि इसका कॉम्बिनेशन कर लूं मैं। भाई इसको ऐड करके एक सर्किट बना लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। इसको एक सर्किट बनाने के से मतलब क्या है कि भैया ये बैटरी अगर मैं ऐसे लिख लूं, ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट डिवाइड बाई, सॉरी डिवाइड कह रहा हूं, ऐसे रेजिस्टेंस से जोड़ लिया जाए। अब देखो मेरा सर्किट ये वाला और ये वाला तो सीरीज में, तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट। बहुत आसानी से निकल जाएगा। निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? तो अब कुल मिला के बात आ गई है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे पता है कि मुझे ये I इज इक्वल टू कितना है, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट। कंपेयर करने के काम आएगा जो हमने पहले किया था। तो मैं पोटेंशियल को डिवाइड कर लेता हूं यहाँ पे। तो मैंने मान लिया कि ये यहाँ पे पोटेंशियल है कितना, जीरो। कितना है यहाँ पे, जीरो। अब देखो वही वाली बात आ गई, यहां से मैं यहां से तो जा नहीं सकता, यहां से यहां तक पहुंच सकता हूं, बस यहां से यहां तक पहुंच सकता हूं। तो कुल मिला के पहुंचो जहां तक पहुंचा जाता है, जीरो से चलो। यहां आगे कितना हो गया, -E1 बेटा। यहां आगे कितना हो गया, -E2। इतना डिवीजन हो गया। अब आपके पास ये नोड बच जाती है। इसका मुझे पता नहीं, तो मुझे पता है कि जब नहीं पता है तो इसका पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। इसका एक्स मान लिया। क्लियर है? क्योंकि I इज इक्वल टू मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर मुझे I लिखना है तो अब I मेरे लिए लिखना आसान है कि मैं I कैसे लिखूंगा। I विल बी इक्वल टू एक्स बाई आर। जो भी पोटेंशियल ये एक्स आएगा, जो भी ये एक्स आएगा, क्योंकि अब क्या बन रहा है, x-0। तो मैं अब इजिली लिख सकता हूं। चलो जी, इस बात को अभी थोड़ी देर बाद हम करेंगे। पहले हम पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल निकालो, नोडल लगाओ इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे नोडल लगाओ। तो नोड कैसे लगाओगे आप, x माइनस -E1 डिवाइड बाई R1 प्लस x -E2 डिवाइड बाई R2 प्लस x-0 डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। यहां से आपको E1 बाई R1 प्लस बच्चे E2 बाई R2 एक जगह ले लिया, और x वाली सारी टर्म को हम एक जगह ले लेते हैं। प्लस x कॉमन ले लो, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R इज इक्वल टू 0। सो x आपका कितना आया, अगर आप देखोगे, -E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 डिवाइड बाई 1/R प्लस 1/R1 बच्चे प्लस 1/R2। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, और ये जीरो है। तो ऑब्वियस सी बात है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो करेगा। क्योंकि करंट फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ना कि पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये हम 10th क्लास में रट लेते हैं, जो कि गलत बात है। तब तक हमें पोटेंशियल की इंफॉर्मेशन नहीं पता होती। करंट जीरो से अगर -2 तो ऐसे फ्लो करेगा। अगर मैं कहूं यहां -2 है और यहां है भैया ये वायर के इधर, ये है तुम्हारा -4, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, क्योंकि अब ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। क्लियर है? क्योंकि -2 की वैल्यू, -2 बड़ा होता है, नेगेटिव में उल्टा होता है थोड़ा। तो ऐसे करके है। तो अगर अब मुझे बच्चे आई लिखना है, तो आई कैसे लिखूंगा बच्चे, आई विल बी इक्वल टू डेल्टा वी, यानी कि जीरो माइनस ये क्या आ गया, माइनस के एक्स डिवाइड बाई आर। सो मेरा आई विल बी इक्वल टू आएगा एक्स बाई आर। तो मैं इसको एक्स को लिख सकता हूं, सीधा लिख लो जी। नेगेटिव साइन को भूल जाओ, नेगेटिव तो मुझे पता ही है कि नेगेटिव आने वाला है ये। सो ये एक्स क्या आ गया,
अब हाँ देखो, ये अब कुछ बच्चे समझ रहे होंगे ये तो मैंने सीधा मुझे पता है, लेकिन अगर मुझे पता ना हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जब इसको लिखोगे तो ये क्या लिखोगे आप, 0 - x। तो ये x ऑलरेडी नेगेटिव है, तो मुझे ये कोई खास, मैं ये बताने का मेरा पॉइंट है कि नेगेटिव मुझे ऑलरेडी पता है कि करंट कहाँ फ्लो करेगा, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तो मैं सीधा ही लिख देता हूं। चलो इसको, I विल बी इक्वल टू x/r। तो x/r क्या है, x लिखो जी अब, E1/r1 प्लस E2/r2 डिवाइड बाई R1/r प्लस, इन दोनों को एक जगह ले लो तो ये क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 अपॉन R1/r2। ये कुछ ऐसे हो गया, ठीक है जी। अब हमें इसको थोड़ा सा तोड़ना मरोड़ना, कुछ कुछ ऐसे कैसे काम करना है हमने। ऊपर वाले को ले लो एक बार, ऊपर वाले को अलग सॉल्व कर लेते हैं। E1/r2 प्लस E2/r1 अपॉन R1/r2, इसका एलसीएम आ गया, ठीक है जी। अब नीचे वाले का जब आप एलसीएम लोगे तो नीचे वाला क्या आएगा आपका निकल के, यहां करते हैं इसको जी, ये इसके साइड में R यहां चला जाएगा, यहां इसका एलसीएम, अब इस वाले का, इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं नीचे, ध्यान रखना। तो इसको कैसे करेंगे हम, ये आ जाएगा जी आपका R1/r2 प्लस R1 प्लस R2 अपॉन R1/r2। अब ये ऑब्वियस सी बात है, R1/r2 ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका E1/r2 E2/r1 अपॉन R1/r2 इंटू R1/r2 अपॉन R1/r2 प्लस R1 प्लस R2। रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करोगे सब हो जाएगा। आप यहां से क्या करो, अगर मैं कॉमन ले लूं यहां से, ठीक है जी, क्या कॉमन ले लूं मैं यहां से, R1 प्लस R2, तो ये क्या बनेगा आपका E1/r2, बस मैं अरेंज कर रहा हूं ताकि मेरे को याद रखने में आसानी रहे, R1 प्लस R2 इंटू 1 अपॉन, ये क्या बना आपका R प्लस R1/r2 अपॉन R1 प्लस R2, ये बन गया, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग किससे कंपेयर करोगे, I विल बी इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस स्मॉल r इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट देखो किसके बराबर आ रहा है, E इक्विवेलेंट तो ये आ गया, और R प्लस R इक्विवेलेंट ये आ गया। तो यहां से मेरा E इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला बच्चे निकल के आया, याद करने वाली जो बात है वो आया, E1/r2 प्लस E2/r1 अपॉन R1 प्लस R2। और R इक्विवेलेंट तो मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो मुझे पहले से ही पता है कि ये दोनों किस में है जी, पैरेलल में। तो ये तो मुझे वैसे ही पता है, R1/r2, और ये क्या आएगा R1 प्लस R2। आई होप कि ये आपके समझ में आ रहा होगा। इसको एक और फॉर्म में हम लिख लेते हैं, तो वो फॉर्म कौन सी है, E इक्विवेलेंट जब इसको लिखोगे आप, E1/r1 E2/r2 अपॉन 1/r1 प्लस 1/r2, एक इसकी ये भी फॉर्म होती है। और दोनों फॉर्म यूज करते हैं हम, दोनों फॉर्म यूज करते हैं हम, ये वाली भी करते हैं, ये वाली भी करते हैं, क्लियर है। ये वाली हम पावर में मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा जब पावर वाले सवाल करेंगे, ठीक है। अभी हम इस वाली को यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको सवाल देख के समझ में आना चाहिए कि कौन सी फॉर्म कहाँ यूज होगी, वो आप प्रैक्टिस से आती है। देखो जी, आगे चलते हैं हम। अब मैं इसके ऊपर सवाल की बात करता हूं, क्योंकि सवाल इंपॉर्टेंट है, सवाल करना आना चाहिए। सवाल नहीं आता तो फिर थ्योरी सीखी हुई सारी बर्बाद है। अब देखो जी, ये दे दिया आपको ऐसे करके 6 1, फिर आपको ऐसे दे दिया, ये आपको दे दिया जी 3, ये आपको दे दिया जी 1, और आपसे पूछ लिया गया ये 10 ओम के अक्रॉस यहां करंट कितना जा रहा है। अब देखो, एक करने का तरीका तो जो हमने पहले सीखा है, नोडल वोडल बना के करते थे, क्लियर है। नोडल बना के कैसे करते थे कि यहां मान लो आपने 0 मान लिया, तो यहां कितना आ गया +3, यहां कितना आ गया -6, यहां का पता नहीं, यहां का V मान लिया और नोड लगा लिया, नोड लगा लिया तो V भी आ गया, तो फिर आपने यहां से लिख दिया जो भी आना था। अब हम सेल का, अब मुझे दिख रहा है ये वाला और ये वाली सेल किस में है, पैरेलल में है भाई, ये और ये पैरेलल में दिख रही है ना आपको, दो दो सेल पैरेलल में है।
पैरेलल में है तो मैं इसका एक बना लूंगा। अब एक बनाने का फॉर्मूला मुझे क्या पता है, देखो जी, ई इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट तो आ ही जाएगा, E1/R1 प्लस बच्चे E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। अब ध्यान से देखना, बात यह है, इसका देखो पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, तो आपको साइन कन्वेंशन लेनी पड़ेगी। अब आपको कन्वेंशन, तो मैं मेरी कन्वेंशन ये मान लेता हूं कि इस वाले को पॉजिटिव ले लेता हूं, तो दूसरे वाले को नेगेटिव, तो मेरी ये कन्वेंशन होगी। अब कन्वेंशन के हिसाब से लिखो आप ई इक्विवेलेंट, और आपको खुद पता चल जाएगा कैसे आपको लगाना है सर्किट के अंदर, जोड़ना कैसे है। तो कुल मिला के E1 कितना आया जी आपके पास बच्चे, 6 पॉजिटिव मानना है, उसका रेजिस्टेंस 1 प्लस, अब देखो यहां क्या है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन, तो यानी कि अब आप E2 क्या लिखोगे, -3 डिवाइड बाई 1। मेरे कहने का मतलब ये है, तो 1/1 प्लस बच्चे 1/1, सो ई इक्विवेलेंट कितना आया आपका, 6 - 3 डिवाइड बाई 2, सो विल बी इक्वल्स टू 3/2 वोल्ट। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। तो अगर मैं अब ये सर्किट बच्चे कन्वर्ट कर लूं, क्या कर लूं मैं, कन्वर्ट कर लूं, तो कन्वर्ट करके सर्किट कैसा आएगा बच्चे, कुछ ऐसे, और ये कैसी है, प्लस की आई है, प्लस की आई है तो आपने कैसे बनानी है, ऐसे, यानी कि ये 3/2 वोल्ट, और ये रेजिस्टेंस कितना आ गया तुम्हारा, 0.5 ओम, और ये आ गया तुम्हारे पास ये, तो आपको नोडल से बच गया अब आप, इसलिए हम इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करते हैं, इक्विवेलेंट यानी कि 3/2 डिवाइड बाई 10.5, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ऐसे दिखे, तो ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, आपको दिखने लग जाएगा, आप नोट्स अगर बना रहे हैं, आप मुझे अगर फॉलो कर रहे हैं, नोट्स प्रॉपर बना रहे हैं, नोट्स को रिवाइज कर रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज कहां अप्लाई करनी है, और ये विद प्रैक्टिस होता है। आगे चलते हैं जी, देखो नोट पॉइंट लिखो अब आप, नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। नोट पॉइंट, नोट पॉइंट क्या है जी, मेरे पास अब एन सेल है और मैंने भी पैरेलल में लगा रखी है, कुल मिला के नोट पॉइंट है ऐसे, जैसे वहां पे सीरीज में लगा रखी थी, ये E R ऐसे करके भैया, और ये बाद में मैंने ये एन सेल ऐसे लगा रखी है जी, ये जो जोड़ रखा है मैंने एन टाइम्स जोड़ दिया जी मैंने। अब ये जोड़ दिया तो ये मुझे किस में कन्वर्ट करना है, सिंपल सर्किट में, ऐसे। अब ये लिखना है मुझे, ये तो आर ही है मुझे पता ही है। अब देखो जी, आर है तो इसका कॉम्बिनेशन लिखना है, ये कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, जोड़ो। इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे आप बच्चे, E1/R1 प्लस E2/R2, ऐसे तो निकालोगे, प्लस, तो ये तो सभी ई हैं, तो आप E1 E2 यानी कि कुल मिला के सेम ही डायरेक्शन में है, तो E/R प्लस E/R प्लस E/R ऐसे, एन सेल डिवाइड बाई 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R ऐसे। ई कॉमन ले लो ऊपर, 1/R कट जाएगा तो ये आ जाएगा ई आपका, यानी कि ये तो आ गया ई, अगर एन सेल लगा रखी है, और आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, R/N, क्योंकि ये तो सारे पैरेलल में है, ये सारे पैरेलल में है, तो n बार पैरेलल में लगा रखे हैं तो R/N। ये तो सिंपल, ये बेसिक जैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर मुझे यहां से आपको करंट बताना हो तो बच्चे आप करंट कैसे बताओगे, I विल बी इक्वल्स टू E अपॉन, इससे निकलने वाला करंट, I विल बी इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R/N। ये आपका आंसर आ गया। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। अब मैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बात करता हूं, किसकी बात कर लेते हैं अब जी, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सीरीज वाली बात कर ली, उसकी बात कर ली, अब मैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बात कर लेता हूं। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में क्या है, पहले बना लेते हैं जी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, कैसे, ऐसे, ये हो गया बच्चे, ये आपने एन सेल ऐसे कनेक्ट कर दिए,
और ये आपने ऐसे एम रो बना दिए, मान लो एम रो, और ये आपने एक फाइनली इससे ऐसे आपको कि एन सेल तो आपने सीरीज में लगा दिए और एम रॉस कनेक्ट कर दिए, तो ये मिक्स कॉम्बिनेशन कहते हैं इसको। अब ये मुझे कन्वर्ट करना है ई इक्विवेलेंट में। आप देखो, ऊपर वाली को पहले कन्वर्ट करो, फिर इसको कन्वर्ट करो, फिर इसको कन्वर्ट करो, फिर इसको। तो ऊपर वाली को तो मुझे पता है सीरीज में है, तो ये क्या हो जाएगा जी, अगर ये कॉम्बिनेशन ऐसे बनेगा बच्चे, तो ये ऐसे आएगा ना निकल के, ऐसे, ये आर और ये बीच में ऐसे रो कनेक्टेड है, यानी कि एम रॉस है। तो ये तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन ई, ये कितना आ जाएगा, एन आर, एन आर, एन ई। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है सिंगल में, तो सिंगल में कन्वर्ट कर लो। ये मुझे कन्वर्ट करना आता ही है, तो ये सिंगल में कन्वर्ट हो गया। ये एन ई तो एन ई रह जाएगा, वो तो सेम रहता है। और ये एन आर कितनी रो है, डिवाइड बाई एम आर। तो यहां जब आई की वैल्यू होगी तो बच्चे क्या आ जाएगी, एन ई अपॉन आर प्लस एन आर बाई एम। आई होप कि आपको अब ये बहुत फास्ट और इजीली लिखना आ गया होगा। हमने क्या क्या पढ़ा है मैं आपको फिर से रिकॉल करा देता हूं। इसमें कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फॉर्मूले अभी मैंने ये लगाया है, ये लगा के भी आप निकाल सकते हैं, ये तो आप लगा लो, E1 R2 ये भी लिखोगे तो भी सेम ही बात आएगी। लेकिन हाँ, आपको बस ये कन्वेंशन याद रखनी है। आप इसको नेगेटिव भी मान सकते हो, आपका मन है, जो भी आपका दिल करे, ठीक है ना। एक स्पेशल केस आएगा, उसमें हम ये नहीं यूज कर पाएंगे, हम यही यूज करेंगे, बस मैं वही आपको बताना चाहता हूं, वो पावर में आएगा, ठीक है ना। बाकी आप यहां जब भी कॉम्बिनेशन निकालें, ऐसे दो सेल का कॉम्बिनेशन, आप ये लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है, आगे चलो जी। आपको खुद पता चल जाएगा कौन से दूसरे वाला नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि वहां से आंसर ही नहीं आएगा, तो आपको पता चल जाएगा दूसरी फॉर्म लगानी है। अब देखो जी, हम सवालों की बात कर लेते हैं, तो सवाल करते हैं। वो सवाल आपका है, बहुत अच्छा सवाल है, ये ए है, थोड़ा लेवल अप वाला सवाल है। ये बच्चे ऐसे आया, ठीक है। इसके बाद बच्चे ऐसे आया, वन, 10, टू बच्चे, 2, 1 वोल्ट, ये बच्चे 2 वोल्ट, ये बच्चे 1। ये ओम ही है, सब रेजिस्टेंस ओम में है बी। और मुझे निकालना है इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट निकालना है किसके बीच में, बिटवीन ए एंड बी। ये आपसे सवाल पूछा गया, आप पोज लेके एक बार बनाना शुरू कर सकते हैं। ये दोनों पहले सॉल्व होंगे, फिर ये ब्रांच, और फिर ये ब्रांच। अब हम करते हैं, देखो जी, अब आंसर देखो। पहले मैं कौन सी ब्रांच सॉल्व करूंगा, ये वाली। तो इस वाली का ई इक्विवेलेंट जो आएगा, इस वाली ब्रांच का मार्क भी कर लेते हैं, थोड़ी आसानी रहे, ये मार्क कर लेते हैं। इसका क्या आया, यहां ई इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी इसमें, कितनी आएगी जी, E1 R1। तो इधर वाले को मैं इस वाले को मैं हमेशा पॉजिटिव लेता हूं, तो आप इसको पॉजिटिव ले लो। तो ये कितना हो जाएगा, 2/1, ताकि मुझे याद रहे, मेरे दिमाग में सेट रहे, तो मैं सेट कर रखा है, प्लस -1/2 डिवाइड बाई 1/R1, 1/R2, 1/1, प्लस बच्चे 1/2। तो ये जब आप यहां से निकालोगे, 2 - 1/2, 2 - 1/2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा जी, 3/2। तो यहां से जब आपका इक्विवेलेंट निकल के आएगा, तो ये कितना आ जाएगा जी, 3/2 डिवाइड बाई 3/2, कट गया, तो कितना आया जी, 1 वोल्ट। आई होप ये आपके समझ में आ रहा होगा कि यहां से इक्विवेलेंट कितना निकल के आया, 1 वोल्ट, और आर कितना आ गया, 2/3। तो अब मैं इस सर्किट को ऐसे लिख सकता हूं, चेंज कर लो अब। और पॉजिटिव का आया तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे बनेगा, तो यानी कि ये 1 वोल्ट और ये 2/3, ये मैंने सॉल्व कर लिया। और ये 2 तो मुझे पहले ही पता था, सॉल्व कर लिया, नहीं कर लिया, ये 1, ये 10, ये ए पॉइंट है जी,
और ये बी पॉइंट है। अब इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करो तो बी टू ए चलोगे, माइनस से प्लस ऐड ही करना है तो सेम ही साइन आ जाएगा। तो ये कितना आ गया तुम्हारा निकल के फाइनली 3 वोल्ट 2/3 ओम बी ए, ये आ गया जी। अब इसको वापस आप कर सकते हो। फाइनल ई इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी, कितना आएगा जी 3/2/3 प्लस ये भी सेम ही है 10/1 डिवाइड बाई 1/2/3 यानी कि 3/2 प्लस 1/1। सो ई इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू कितना आएगा 9 प्लस 20/2 डिवाइड बाई 5/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। सो ई इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 29/5। तो जब आप इसको करोगे तो ये कितना आएगा 5.8 वोल्ट। तो आपका जो फाइनल आंसर आया वो क्या आया निकल के, बी और ए के बीच में 5.8 वोल्ट। और आर तो आप निकाल ही सकते हो, आर कितना आ जाएगा जी आपका निकल के, ये नीचे आपने किया ही है तो ये आएगा आपका निकल के, आर इक्विवेलेंट अलग से कर लो 1 × 2/3 1 + 2/3। तो ये कितना हो गया जी 2/3 डिवाइड बाई 5/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2/5 0.4 ओम। सो 0.4 ओम ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप कि एक अच्छा सवाल आपको समझ में आया होगा कि मिक्स्ड, ये मैंने सारा कॉम्बिनेशन अब जितना ऊपर पढ़ाया है सबका कॉम्बिनेशन है ये क्वेश्चन। तो ये आई होप कि आप समझ पाए होंगे, बहुत क्लियरिटी से मैंने ये सब कुछ बताया कि भाई क्या क्या होता है मिक्स कॉम्बिनेशन। अब इसके ऊपर सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं, हम वो सवाल डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। तो सवाल करते ही आपके समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक से कैसे सवाल आएंगे, आपको कैसे बनाना है। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो सवालों की तरफ चलते हैं और सवाल कुछ ऐसे है भैया, पढ़ो आप सवाल, सवाल पढ़ के आपको समझ में आएगा। 12 आइडेंटिकल सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज विद सम सेल रॉन्गली कनेक्टेड। मैं कह रहा हूं कि 12 सेल हैं, इसने दे दिया 12 सेल हैं, कुछ रॉन्गली कनेक्टेड है तो मैंने मान लिया n सेल रॉन्गली कनेक्टेड है। मुझे नहीं पता कितनी है, मैंने n मान लिया। आगे देखो, द अरेंजमेंट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एमीटर, ठीक है बढ़िया बात है। टू सच मोर सेल, ऐसी ही इनके जैसी सेल इन सीरीज फॉर्मिंग ए बैटरी, क्लियर है। यानी कि दो और इनके जैसी सेल हैं, उससे मिलके एक पूरी बैटरी बना दी। चलो जी बढ़िया बात है। अब इसने कहा कि करंट इज 3 एम्पियर व्हेन सेल एंड बैटरी एड ईच अदर, यानी कि जो ये सेल हैं लगाई हैं 3 एम्पियर करंट आता है जब आप इनको जोड़ते हो, ठीक है। और 2 एम्पियर कब आता है, जब सेल और बैटरी अपोज करें। तो नंबर ऑफ सेल रॉन्गली कनेक्टेड पूछ रखा है, यानी कि कुल ऐसा मतलब है कि भैया ये दो आपने बाद में लगाई, यहां दो सेल आपने बाद में कनेक्ट करी, और कुछ ये वाला सिस्टम है जो आपका बना हुआ है, इसमें मैंने मान लिया कि n सेल रॉन्गली कनेक्टेड है, ये n सेल मान लिया, ये n है, मुझे नहीं पता कितनी है, और बाकी ऐसे कनेक्टेड है, कुछ ऐसे सिस्टम बना रखा है। रेजिस्टेंस में बना नहीं रहा हूं, खुद समझ जाना। और ये कुछ ऐसे कनेक्टेड है आर से, ठीक है जी। तो अब पहले आप इस कॉम्बिनेशन को तो आप लिख सकते हो। तो ये कितना हो गया, अगर मैं आपसे पूछूं 12 माइनस कितना हो जाएगा 2n, n सेल ऑपोजिट पोलैरिटी की कनेक्ट कर दी। तो आपने देखा है ना, हमने पहले पढ़ के आए हैं -2n, तो n 12 में से n निकाली। तो पहले इस कॉम्बिनेशन को जोड़ लेते हैं, तो बची कितनी 12 माइनस एन ई, कितनी बची। अब जो रॉन्गली कनेक्टेड है तो वो भी तो अपोज ही करेंगी, -ne, ठीक है जी। तो ये मेरे पास ये कॉम्बिनेशन आ गया, ये कॉम्बिनेशन निकल के आ गया ये। अब सवाल यहां से शुरू होता है। अब ये कह रहा है आपसे कि भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब ये आपसे कह रहा है क्या, कि दो सेल और हैं, अगर वो ऐड करती हैं +2e, तो आई कितना आता है तुम्हारा 3 एम्पियर, और डिवाइड बाई टोटल इक्विवेलेंट, तो आर प्लस मैंने मानना है। और आर इसमें जैसे दे नहीं रखा तो आप मत लो, कोई बात नहीं, आप नहीं भी लोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ऐसे कर लो, इसको कनेक्ट कर लो, ऐसे करंट तो देगा ही ना, तो आप वैसे भी कटना ही है, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता।
तो ये कितना आ गया, 2 सेल हो रहे हैं, तो टोटल इक्विवेलेंट तो 14, 14 सेल होगी ना, 12 वो और 2 अलग से लगाई हैं, तो 14 आ रहा। एक इक्वेशन तो ये। और दूसरा कह रहा है 12 माइनस एन ई माइनस एन, ये तो रॉन्गली कनेक्टेड आ गया, ये तो रॉन्गली कनेक्टेड का आ गया। अगर ये वाली लाइन पढ़ो, इज 2 एम्पियर व्हेन सेल एंड बैटरी अपोज ईच अदर, अगर बैटरी भी अपोज कर रही है, यानी कि भैया अपोज कर रही है, -2e डिवाइड बाई 14R विल बी इक्वल्स टू 2 एम्पियर। क्लियर है? डिवाइड करो, ऊपर से कितना आएगा, अगर आप देखोगे यहां से 12 माइनस एन ई और 12e, तो यानी कि ऊपर से आएगा आपका, लिखूं मैं 14e माइनस 2ne डिवाइड बाई, नीचे से कितना आएगा 10e माइनस बच्चे 2ne विल बी इक्वल्स टू 3/2। आई होप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा जी, यहां से निकल के 28e माइनस 4ne विल बी इक्वल्स टू 30e माइनस 6ne। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि भैया इसको ले जाओ, इसको इधर ले आओ तो ये 2ne हो गया, इसको इधर ले जाओगे तो ये 2e हो गया, काट दो। सो n विल बी इक्वल्स टू 1, आंसर। क्लियर है? तो अब ये जो रॉन्गली कनेक्टेड वाला कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा, आई होप कि अब उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन करवाया गया है, तो इस तरह के सवाल आते हैं, आपको बनाने आने चाहिए। कोई नहीं, आगे चलते हैं, और सवाल है, आप देखोगे आपको और समझ में आएगा। तो इस सवाल को पढ़ते हैं हम। दो बैटरी है, टू बैटरीज ऑफ डिफरेंट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ईच अदर विद एन एक्सटर्नल लोड रजिस्टर। अब इसमें लोड रजिस्टर भी दे दिया, उससे कनेक्ट है, ठीक है। द करंट इज 3 एम्पियर व्हेन द पोलैरिटी ऑफ वन बैटरी इज रिवर्स्ड। और 1 एम्पियर, तो सीधी सी बात है भैया, देखो पोलैरिटी अगर क्या कर दिया इसने, तो मैं सीधा लिख सकता हूं, मैं मान लेता हूं कि भैया E1 है और E2 है। भैया E1 आपने ऐसे लगा दिया और पोलैरिटी उल्टी कर रखी है, तो E2 आपने ऐसे लगा दिया, और ये आपने ऐसे, ये ऐसे कह रहा है। अब पोलैरिटी उल्टी लगाई है तो इसका मतलब E1 माइनस E2 मुझे करना पड़ेगा। तो I विल बी इक्वल टू क्या है जी, पोलैरिटी उल्टी है तो E1 माइनस V2 अपॉन R प्लस और ये 2R। क्लियर है? इक्वेशन नंबर 1, और ये कितना दे रखा है आपको जी, 3 एम्पियर। व्हेन द पोलैरिटी ऑफ बैटरी, द करंट इतना इतना रेजिस्टेंस इन सीरीज, अच्छा सीरीज में लगा रखा है, ठीक है, तो ये प्लस, ये पहले 3 एम्पियर है जब उसने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। फिर बाद में कह रहा है व्हेन द पोलैरिटी ऑफ वन बैटरी इज रिवर्स्ड द करंट बिकम्स इतना। तो पोलैरिटी मैंने मान लिया, मुझे कुछ नहीं पता, तो मैंने मान लिया कि इसको मैंने उल्टा कर दिया, R प्लस और ये कितना आ गया 2R विल बी इक्वल टू 1 आ गया। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, डिवाइड कर दो भैया, डिवाइड करते ये कट जाएगा, तो E1 प्लस E2 डिवाइड बाई E1 माइनस E2 विल बी इक्वल टू 3/1। भाई पोलैरिटी उल्टी करोगे तो माइनस आएगा ना, सीधी सी बात है, ऐड करोगे जब उसको, इतना सब कुछ यही तो पढ़ते हुए आ रहे हैं हम। अगर सेम पोलैरिटी होगी, यहाँ पे जब आप ऐड करोगे तो कैसे ऐड करोगे भैया, ये एक इधर है एक इधर है, तो उल्टा ही ऐड करना पड़ेगा ना, एक को पॉजिटिव मान लिया एक को नेगेटिव मान लिया। ठीक है जी, चलो अब हम आगे चलते हैं, ध्यान से करो। तो ये कितना हो जाएगा भैया, E1 प्लस E2 विल बी इक्वल टू 3E1 माइनस बच्चे 3E2। भैया इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा, 4E2 विल बी इक्वल टू 2E1। अब मुझे रेशो पूछा है, सो रेशो E1 बाई E2 विल बी इक्वल टू 2। तो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है जी? आगे चलते हैं थोड़ा। अब इधर आ जाते हैं, इस सवाल को पढ़ो आप, बड़ा अच्छा लगेगा आपको सवाल पढ़ के, समझ में भी आएगा। 20 सेल ऑफ ईच ईएमएफ, इतनी इंटरनल रेजिस्टेंस, इतना अरेंज इन सीरीज, बढ़िया बात है, सीरीज में लगा दिया, 20 सेल है। दिस कॉम्बिनेशन इज चार्ज बाई ए वोल्टेज 200 वोल्ट। जब भी ऐसा है सेल, तो ये एक तरह से इसने ऐड कर रखी है, ठीक है। व्हेन 80 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज देन फाइंड करंट इन द सर्किट। तो मैं पहले सर्किट बना लेता हूं। तो सर्किट ऐसे है कुछ, जब आपने 20 सेल को सीरीज में लगाया तो 20E तो ये आ गया और 20R इसका ये आ गया, मुझे पता ही ये कॉम्बिनेशन। अब ये 200 वोल्ट से आप इसको चार्ज कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो तो सीधी सी बात है करंट ऐसे जाएगा, और ये आपने 200 वोल्ट लगा लिया, और फिर आपने एक और चीज कनेक्ट क्या करी, 80 ओम का रजिस्टर। ये आपका सर्किट बनकर तैयार हो गया। आपको करंट बताना है, करंट बताना है, तो ये कितना है आपका 40,
और ये कितना है आपका 20 ओम। सो आई बताना है, तो आई मेरे हिसाब से आप इजीली बता सकते हो। क्या बताओगे जी? ऐड कर लो इनको। ऐड करोगे, कैसे करोगे आपको दिख रहा है, आप यहां से चलो माइनस से प्लस, प्लस प्लस से माइनस, माइनस तो माइनस करना है ना, तो 200 में से 40 घटाना पड़ेगा ना आपको। सीधी बात है, 200 में से 40 यानी कि 200 माइनस 40 डिवाइड बाई 80 प्लस 20 यानी कि 100। सो आई विल बी इक्वल्स टू 160 बाई 100 विल बी इक्वल्स टू 1.6 एम्पियर। करंट आ गया। क्लियर है? इस तरीके से इस बैटरी के सवाल बनाए जाए, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर आपको बेसिक नहीं आता, ऐड हो रहा है क्या हो रहा है, तो आपसे इसके सवाल बनने में बहुत दिक्कत होगी। यहां देखो, देयर आर 200 सेल, उनका ईएमएफ दे रखा है, चलो बढ़िया बात है। इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया, बहुत बढ़िया बात है। एम रोज है, एन सेल ईच रो में लगाई हुई हैं, बहुत अच्छी बात है। इफ द कॉम्बिनेशन हैव नेट ईएमएफ कितना है जी? 50। तो आपको पता है मिक्स्ड में जब मैं निकालता था तो ये ऐसे लगा दिए मैंने, रटने की कोई जरूरत नहीं है, ये सीरीज में लगा रखी है। सीरीज में कितनी है? एन सेल है, एन। तो इसका रेजिस्टेंस, इसका इक्विवेलेंट कितना आता था? एन ई। और जब मैं इसको नीचे जाता था एम रो, तो ये तो एन ई ही रहता था। और आर इक्विवेलेंट कितना आ जाता था? एन आर बाई एम। अगर आपको याद हो तो आर इक्विवेलेंट इतना आता था। ठीक है जी। ये ऐसे रटने की नहीं, अब जैसे मेरे दिमाग में आ गया कि अच्छा इमेज बन गई मेरे, वो मेरे को तब बन रही है जब मेरी प्रैक्टिस है। तो आपके भी वही बननी चाहिए, मैं वही बता रहा हूं। तो एन ई मुझे कितना गिवन है? 50। सो ई की वैल्यू कितनी है जी तुम्हारी? 2 वोल्ट। सो एन विल बी इक्वल्स टू 25। तो यानी कि 25 सेल लगा रखी है आपने। एम इंटू एन कितना होना चाहिए? टोटल सेल कितनी आनी चाहिए? 200। भाई मल्टीप्लाई तो 200 ही आनी चाहिए ना। 25 सेल ऐसे, 5 कितनी रो हैं, तो फिर मल्टीप्लाई होके आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? तो इसका मतलब ये आपका क्या गिवन है बेटा? अगर आप m इंटू एन करोगे तो m की वैल्यू आपकी आएगी 200 डिवाइड बाई 25 यानी कि 8। यानी कि 8 रो हैं और एक रो में 25। तो m भी आ गया, n भी आ गया। इंटरनल रेजिस्टेंस, तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा जी आपका? एन आर बाई एम। सो n कितना है जी? 25। R कितना है जी? 1 अपॉन m कितनी है जी? 8। इतने ओम जो बैटरी आपकी बनी उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है मिक्स सेल का। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। इसके बाद अगला सवाल देखो, देयर आर एन रोज हैविंग एम सेल इन ईच रो। तो भैया एन रो है और एन रो में, अब की बार रो चेंज कर दी, रो एन दे दिया, सेल एम है इन ईच रो, कोई बात नहीं। ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया इतना। इफ द कॉम्बिनेशन हैज नेट ईएमएफ इतना, इंटरनल रेजिस्टेंस इतना, फाइंड द नंबर ऑफ सेल। आई होप कि आप इजीली निकाल पाओगे। कैसे? देखो जी, एन क्या है तुम्हारे पास? रो। एम क्या है तुम्हारे पास? ये तुम्हारा एम सेल इन ईच रो, इन ईच रो, ऐसे। कोई बात नहीं, बढ़िया है। अब मुझे पता है नेट ईएमएफ दे रखा है ये तुम्हारा इतना, यानी कि रो में एम सेल है, यानी कि एम ई विल बी इक्वल्स टू 20। ये बात तो मुझे पता है। और एम कितना आया मेरे पास? 20/5, 4। यानी कि एक रो में कितनी सेल लगाई हुई है तुमने? 4 सेल। ठीक है, एम सेल आ गई नीच रो। अब टोटल सेल कितनी है मेरे पास? देखो जी कहाँ है टोटल सेल? इफ द कॉम्बिनेशन, टोटल सेल नहीं गिवन है, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे पता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस, नेट ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं एन आर बाई एम लिखता था ना, वहां पे एन तो वो होती थी, तो यहां पे क्या आ जाएगा? एम आर बाई एन, क्योंकि यहाँ एन रो है, चेंज कर रखा है उसने। ये ध्यान रखना है, यहाँ एन रो है, तो ये मेरा आर है और ये इसकी वैल्यू 1 है। और आर कितना था मेरा? 2। तो एम कितना आया? 4 × 2 इज इक्वल टू एन। तो ये कितना आया? एन विल बी इक्वल टू 8। तो नंबर ऑफ सेल कितनी आई? एम इंटू एन। एम कितना है? 4 × 8 विल बी इक्वल टू 32 सेल। आई होप कि आपके ये समझ में आ रहा होगा मैं क्या आपको कहना चाह रहा हूँ, क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। तो आपको कॉम्बिनेशन आना चाहिए, और ये ध्यान रख लेना कि रो चेंज नहीं करती, कभी रट्टा मार लो। इसलिए ये प्रॉपर आपको आना चाहिए बनाना, कितनी आपने की है, कैसे ऐड करी है, सबको ऐड किया है तो एन ही हो जाएगा। प्रॉपर मैंने प्रूव किया है, हर बात मैंने देख बताई है आपको। अब थोड़ा हम अगली बात के ऊपर चलते हैं। देखो, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इस सवाल को देखो। यू आर प्रोवाइडेड विद 48 सेल,
तो आपको कितनी सेल गिवन है? नंबर ऑफ सेल 48 है, ये टोटल नंबर है। ईच ईएमएफ कितना है जी? 2 वोल्ट। और इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो आपको यहां गिवन नहीं है, ठीक है। व्हाट मैक्सिमम करंट, अब ये मैक्सिमम करंट का सवाल आ गया तो हम एक काम करते हैं, इसको पावर के बाद करते हैं, इसको अभी छोड़ते हैं, पावर के बाद करते हैं, पावर के बाद ये इजीली समझ में आएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, वापस आगे कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये देखो, ये पढ़ो ये सवाल, हाँ ये इसी इसी टॉपिक का सवाल है, मिक्स नहीं है ये। आप देखो 10 सेल है, ठीक है। अब 10 सेल और इसका एक ग्राफ भी गिवन है, तो मैं वो ग्राफ भी बना लेता हूं। आपको ग्राफ गिवन है, फिगर दे रखा है इसमें, मैंने वो बनाया नहीं है। तो इसमें भैया ये एक फिगर गिवन है, किसके? वी का और आई का, और जी ये आपने ऐसे गिवन है, ठीक है भैया। ये 14 गिवन है, ये आपका 6 गिवन है, ये आपका 12 गिवन है। अब आप सवाल पढ़ सकते हैं। 10 सेल हैं, ईच ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। फिगर शोज दैट वेरिएशन ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ देयर कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन किसका? सेल का कॉम्बिनेशन, उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ है विद द करंट ड्रॉन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन। ईएमएफ ऑफ ईच सेल इज, आपको ईएमएफ बताना है। तो अल्टीमेटली क्या है कि 10 सेल लगाए हुए हैं आपने ऐसे, तो 10 का कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट में सीधा लिख देता हूं, यानी कि ये कितना बना जी? 10 ई, और ये कितना बना आपका? 10 आर। ऐसे तो बनता है, सीरीज में लगा रखा है, दे रखा है ना इसने सीरीज में, 10 सेल ईच, ये देगा कनेक्टेड इन सीरीज, ऐसे लिख लिया। और ये भैया लोड रजिस्टर से लगा रखा है। अब मुझे डेल्टा वी लिखना है बेटा, तो डेल्टा वी मैं कैसे लिखूंगा? आप देखो, डेल्टा वी लिखने का तरीका क्या है इसका, ये देखो यहां से पढ़ो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ देयर कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन तो पूरा ही बना ना भैया, यही तो आया कॉम्बिनेशन। इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? 10 ई टर्मिनल माइनस आई आर, आई बोले तो इंटू 10 आर। क्लियर है? तो पोटेंशियल डिफरेंस, और यही इसका वेरिएशन दे रखा है, ये देखो एक कर्व दे रखा है वी और आई का। तो मेरे पास निकल के क्या आ गया कि भैया डेल्टा वी इज इक्वल टू 10 ई माइनस 10 आई आर। ये आ गया जी मेरे पास निकल के इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैं ग्राफ से इक्वेशन निकालकर इसको कंपेयर कर लूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। अब यहां से इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। अब जिस बच्चे को 11th में इक्वेशन लिखनी नहीं आती, मैं थोड़ा सिखा देता हूं। एम एक्स प्लस सी, सी क्या होता है? इंटरसेप्ट होता है, वो आपको गिवन नहीं है, लेकिन आप स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप कितना है? ऑब्ट्यूस बनेगा, और स्लोप कितना बनेगा यहां से आप निकाल सकते हैं। ये कितना है? 2, ये कितना है? 6। तो स्लोप कितना है इसका? वाई पे क्या है? वी। सो वी, वी यानी कि डेल्टा वी, सेम ही बात है, इसको आप वी लिख लो, कंफ्यूज नहीं होना। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही है, मतलब v इज इक्वल टू -3। ऑब्ट्यूस है ना, स्लोप कैसे निकालते हैं? 6/2। ठीक है, आगे चलो जी। x की जगह आप क्या लिख लोगे? i प्लस सी। अब c की वैल्यू और पता चल जाए। c के लिए देखो इसने पॉइंट के बने, ये इसलिए तो पॉइंट दे रखे हैं कि जब 12 है वैल्यू तो ये 6 है। पुट करो दोनों पॉइंट, आपको खुद वैल्यू पता चल जाएगी। v कितना है आपका? 6 -3। i कितना है जब? 12 प्लस सी। सो c विल बी इक्वल्स टू 6 प्लस 36। सो c विल बी इक्वल्स टू 42। तो आपकी इक्वेशन क्या निकल के? b इज इक्वल्स टू -3i प्लस 42। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करो जी। 10e, तो 10e तो किसके बराबर आया? 42 के। और 10i किसके? 10r, सॉरी, 10r किसके बराबर है आपका? 3 के बराबर। ये देखो, यहां से i से i कंपेयर करेंगे ना, माइनस तो माइनस ही है, माइनस को छोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा? ये वाला फैक्टर, ये वाला। बाकी सब इक्वेशन सेम है ना, इसको कंपेयर किया है। सो आपका ये कितना आ जाएगा? 3। सो आर की वैल्यू आपकी कितनी आई जी यहां से निकल के? अगर आप आर निकालो तो 3/10, यानी कि 0.3 ओम। और मेरे को क्या निकालना है? ईएमएफ ऑफ ईच सेल। ईएमएफ आ गया जी यहां से, ई विल बी इक्वल्स टू 42/10। सो ई विल बी इक्वल्स टू 4.2 वोल्ट। तो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस बताना हो तो ये बैटरी है जो आपने सिस्टम के अंदर यूज करी हुई है।
क्लियर है? तो आपको आर भी पता चल गया, ई भी। आपसे कुछ भी पूछे आप मेरे हिसाब से उसका इजीली आंसर दे पाएंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, पावर एंड हीट लॉस। आई होप कि यहां से इसके बाहर यहां सवाल भी नहीं आते। आपका कॉम्बिनेशन मैंने बहुत अच्छे से समझाया। अब आप अपने रेस्पेक्टिव जो भी आप किसी कोचिंग का मटेरियल यूज करते हैं, आप वो किसी कोचिंग का मटेरियल यूज करें या कुछ भी करें, आप इजीली अपने सवाल बना पाएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में।